माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को एक सख्त और कड़ा संदेश दिया है। दरअसल एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हालात का जायजा लेने, उसकी समीक्षा करने के बाद राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन को किसी की छूने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का स्वाभिमान ही हमारी पूंजी है और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। अपने संदेश के साथ जवानों का हौसला बढ़ाने का साथ रक्षा मंत्री जवानों को मिठाइयों के जरिए दे गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बातचीत करते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए और साथ ही हौसला अफजाई करते हुए इन जवानों की रक्षा मंत्री। और ये एक बेहद अहम तस्वीर जब रक्षा मंत्री खुद जाकर जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर इस तरीके से लद्दाख स्काउट्स के जवानों से मुलाकात करते हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पूरा कैंप स्थित है लुकुंग में। काफी देर तक यहां पर रक्षा मंत्री रुके और जवानों से उनका हालचाल जाना। और इस तरीके से देखिए ये यहां पर डब्बे भी बांटते हुए रक्षा मंत्री, और कई मायनों में उनकी ये जो विजिट है ले की, एक दिवसीय दौरा, उसके बाद एलओसी जाएंगे, ये कई मायनों में अहम है क्योंकि चीन को कड़ा संदेश देता है और साथ ही ये साफ करता है कि सिर्फ पीएम ही नहीं, पीएम के पीछे पूरी एक बटालियन है, पूरा हिंदुस्तान है जो इस वक्त इन वीर जवानों, इन वीर सैनिकों के साथ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। तो राजनाथ सिंह यहां पर स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए कि राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा, इस पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत का दौर अब भी जारी है और यह कब तक चलेगा यह कह पाना संभव नहीं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने पेंगोंग लेक के करीब लुकुंग पोस्ट का दौरा किया और वहां सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। रक्षा मंत्री इस मौके पर हाथ में पीका मशीन लेकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है।
चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया के अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनीय मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगी। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह लगातार ऐसे संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं जिससे सैनिकों का हौसला बढ़े। इस तस्वीर को देखिए, ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। राजनाथ सिंह ने सूरत में न सिर्फ K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई बल्कि तोप के ऊपर सवार होकर इसे L&T के हजीरा परिसर के आसपास चलाया भी। पिछले साल जब राजनाथ फ्रांस गए थे तो राफेल की सवारी का उनका ये वीडियो काफी चर्चित रहा था। इसी तरह पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में फाइटर जेट तेजस की सवारी भी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन में जाकर भी वो सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में पीएम मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला,
लेह आज तक। उन 20 जवानों को भी नमन किया राजनाथ सिंह ने, जो कि देश के नाम शहीद हो गए थे, कुर्बान हो गए थे। और पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब भी तनातनी जारी है। उसी के करीब लुकुंग में भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। देख लो हिंदुस्तान का दम। आसमान से उतरते जाबाज जवान, रेत पर दौड़ते टैंक, साथ में जवानों का शौर्य। लेह से सटे स्टकना पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसे देखकर यकीनन दुश्मन के पसीने छूट गए होंगे। देखिए किस तरह करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से नीचे उतर रहे हैं। ये खास तरह की ट्रेनिंग है। संकट के वक्त ये पैरा ट्रूपर कुछ इसी तरह दुश्मन के इलाके में घुसने का जज्बा दिखाते हैं। उसी ऑपरेशन का डेमो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये ऑपरेशन 2 तरीके से होता है। पैरा ट्रूपर 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से निकलते ही अपने पैराशूट खोल देते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलने का। इस तरीके में दुश्मन की सरहदों के करीब पैरा ट्रूपर उतर पाते हैं। दुश्मन के इलाके में पैरा ट्रूपर कैसे ऑपरेशन करते हैं, हमें यहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है। इन जवानों के पास हथियारों के साथ ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर गर्जना के साथ मुनादी करते हुए कि मां भारती की तरफ हर बुरी नजर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं शूरवीर। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। रेत पर दौड़ते टैंक और धूल से धुआं धुआं आसमान। यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। युद्ध की स्थिति में भारी बमबारी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच किस तरह मोर्चा लेकर दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाता है, यहाँ उसी का प्रदर्शन हो रहा है। सशस्त्र जवान जब अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे रक्षा मंत्री पूरी तन्मयता के साथ इस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन देख रहे थे। पेंगोंग लेक के पास लुकुंग में करीब 15 मिनट तक चले इस शौर्य प्रदर्शन के आखिर में टैंक में लहराता ये तिरंगा बता रहा है कि सेना ने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया है। लहराता हुआ तिरंगा यह एहसास कराते हुए कि जब भी कोई दुश्मन बुरी नजर उठाएगा, उसकी पराजय निश्चित है। ये लहराता तिरंगा भारत का जय घोष है। यकीनन चीन ये सब देख रहा होगा और भारत के संदेश को पकड़ रहा होगा। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मंजित नेगी, आज तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह से आज श्रीनगर जाएंगे। वहां वो एक हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वो LOC जाएंगे और उसके बाद कल LAC वापस लौटेंगे, यहाँ हालात का जायजा लेंगे। लेह में राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडर से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। और ऐसे वक्त में जब LAC में तनाव है, वहां पर जवानों की हौसला अफजाई में राजनाथ सिंह आज आधा दिन लगभग गुजार चुके हैं। LOC के 2 दिन के मोर्चे पर वो पहुंचेंगे, जब चीन के साथ
भारत का तनाव चरम पर है और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी नई नई साजिशें रची जा रही हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।